यहाँ कहती है सखियां, एक काम करिए, आप चलिए, मरबा पर कुछ रस्म होता है, आप चलिए। तो भगवान राम जा रहे हैं, तो सखियां कहती हैं, एक बात बोलो, दूल्हा कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे दूल्हा चलैया को ना सके, धीरे धीरे सखिए, धीरे धीरे दूल्हा चलैया को ना सके, धीरे धीरे जैसे 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 कोलू में बैल चलैया, जैसे जैसे कोल्हू में बैल चलता है ना, उसी प्रकार से दुल्हा जी चलते हैं। तो दूसरी सखी कहती है, आप दुल्हा को बैल बना दिया। बोले मैं सच कह रही हूँ। बोले इसका प्रमाण देना पड़ेगा। बोले एक बात बोलो, 84 लाख जीवों को ये दिन रात फेरते रहते हैं, और उसी का ये जो फेरता है, तो उसी का ये बैल, ध्यान देना, जैसे कोल्हू में सरसों देने के बाद, और वो पहले बैल चलता था, बैल, अब तो बैल चला गया, अब मशीन आ गया, अब सरसों का रस निकल जाता है, तेल। लेकिन पहले जो था, सरसों को बैल घुमाते थे, बैल, तो तेल निकलता था। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कोल्हू का बैल है, अर्थात 84 लाख जीवों को ये कोल्हू के समान फेरते रहते हैं दिन रात, उसी का ये बैल हुआ। भगवान राम मन में सोचे, हमको कोल्हू का बैल बना दिया, अब नहीं कहीं जाऊंगा, खड़ा हो। जैसे ठार हो गए, तो यहाँ सिद्धि अपनी सखियों के साथ कहती है, एक बात बोलो, ये जो है मरबा पे दुल्हा जो खड़े हैं, ये कैसा लग रहे हैं? बोले जरा बता। आंगन में ठार दुल्हा शोभैया को ना सके, आंगन में सके, आंगन में ठार दुल्हा शोभैया को ना सके, जैसे 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 घरवा में खूंटा लागल, जैसे हर हर महादेव। तो ध्यान देना, यहां दिया गया कि खुट्टा के समान। भगवान राम मन में सोचे, देखो हमको खुट्टा बना दिया। तो दूसरी सखी बोली, आप हमें बताइए खुट्टा कैसे बना दिया? पहले बता। एक बार हिरण्यक महर्षि कश्यप ऋषि और इनकी पत्नी दिति, इनके पास में 2 बेटा प्रकट हुए। एक बेटा का नाम हिरण्यक्ष, दूसरा का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्यक्ष मां पृथ्वी को चुराए, तो नारायण भगवान ब्रह्मा का अवतार लेकर इनको मार दिए, और अंत में मां पृथ्वी को ही मुक्त किए। हिरण्यकश्यप को अपना भाई का मृत्यु के बाद सुनकर उनको दुख आया। हिरण्यकश्यप के अंदर में है कि अब मैं विष्णु को मारूंगा, तो पावर चाहिए। तो मंदार पर्वत में आकर वो तपस्या करने लगे। और इधर इनकी पत्नी का नाम था क्याधो। क्याधो
वो गर्भवती थी, तो उनके सामने में श्री ये देवर्षि नारद आकर भगवान की चर्चा करते थे, कथा करते। तो जो बालक था वो बालक माँ के गर्भ में ही वो सारा कथा को श्रवण करते रहे। अंत में एक बेटा को जन्म दी और उन्हीं का नाम हुआ प्रहलाद। बोलो भक्त वत्सल प्रहलाद की। तो प्रहलाद जी और इधर प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए, 10-12 वर्ष के हो गए, और इधर हिरण्यकश्यप आए, अपना बेटा को देखकर खुश हुए। तो ये तपस्या करके आए थे, तो अपना बेटा को देखे तो खुश हो गए। तो श्री प्रहलाद जी को देखे ये तो भगवान विष्णु का मेरे शत्रु का याद करता है, तो इनको विद्यालय में भेजा गया। तो विद्यालय में भी ये हरि का ही भजन करते रहे और सारा बच्चा इनका ही प्रेमी हो गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को लाए और इनको पर्वत पर से फेंका गया। तो नारायण भगवान अपना गोदी में संभाल लिए। इनको एक तेल के कढ़ाई में रखा गया, नीचे से अग्नि प्रज्वलित किए, तो भी वो तेल का जो कुंड था कढ़ाई में, वो सब पुष्प बनकर ही प्रकट हो गए। एक बार इनको काला कोठरी में बंद किया और जहरीला सर्प को अंदर में दे दिया। जहरीला सर्प प्रहलाद जी का दर्शन कर अंधेरे में देखकर अपना मणि को बाहर में रखे, तो अंदर में भी प्रकाश होने लगे। तो बाहर का व्यक्ति मन में सोचे भाई काला कुचली है, ये तो बाहर अंधेरा जैसा लग रहा है, अंदर में ही रोशनी है। तो उन दरवाजा को जैसे ही खोले तो सर्प मणि को अपने अंदर में ले लिया। प्रहलाद जी को लेकर अब हिरण्यकश्यप अपना पास में है और बेटा मर नहीं रहा, इनका चिंता है। और उधर से होलिका आई। होलिका कहती है भैया क्या बात है, आपका होठ सूखा हुआ है। तो हिरण्यकश्यप अपना बात को बताया। होलिका बोली भैया आप मत घबराइए, कल आप लकड़ी का व्यवस्था करिए, आप चिता का व्यवस्था करिए, उसी चिता में हम बैठूंगा और ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक चादर है वरदान का, हम अग्नि में भी प्रवेश कर जाऊंगी, ये चादर को ढककर तो अग्नि मुझे छू भी नहीं पाएगी। अंत में ठीक लकड़ी का व्यवस्था किया गया। प्रहलाद जी को लेकर वो लकड़ी के ऊपर में बैठ गए और इधर अग्नि प्रज्वलित किए। तो पूरा लकड़ी में वो अग्नि पकड़ लिए और धीरे धीरे होलिका के शरीर में पकड़ लिए। होलिका के शरीर को जब ये अग्नि जलाने लगे तो होलिका खिलाई। होलिका ब्रह्मा जी को गालियां दिए कि ब्रह्मा आपका वरदान झूठा, आप झूठा। तो ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले होलिका सावधान, ना मेरा वरदान झूठा है और ना मैं झूठा हूं। आप इन चद्दर को दुरुपयोग आपने किया है, दुरुपयोग। हम पहले भी बोले थे दुरुपयोग मत करना, आपने दुरुपयोग किया है। प्रहलाद जैसा भक्त के ऊपर इन चादर का दुरुपयोग किया है, इस जगह में मेरा वरदान भी काम नहीं करेगा। अंत में होलिका जलकर मर गई। अब प्रहलाद जी के हाथ को पकड़कर अपना घर में हिरण्यकश्यप को खड़ा किया और बोले बेटा मैं तुझे मार रहा हूं, तू मर क्यों नहीं रहा? प्रहलाद जी बोले पिताजी आप मुझे मार नहीं रहे हैं, जो आपके अंदर में रहकर हमें मारते हैं वही मेरे अंदर में रहकर बार बार बचाते हैं। इस बात को सुनकर हिरण्यकश्यप बोले क्या तेरा भगवान मेरे अंदर में है? तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी भगवान तो हर जगह में है। सिया राममय सब जग जान,
सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगा पानी। अर्थात हर जगह में भगवान राम है, ऐसा नहीं एक जगह में, हर जगह में है, हर जीव में है, हर वस्तु में है। तो यहाँ पर कहते हैं क्या भगवान तेरा इस खंभे में भी है? बोले हाँ हाँ इसमें भी भगवान है। तो श्री हिरण्यकश्यपु एक गदा का प्रहार किए, वो खंभा में गदा का प्रहार किए, तो अपने भक्त की बात को कंप्लीट करने के लिए नारायण भगवान स्वयं नरसिंह के रूप में ही सज्जनों अवतार ले लिए। और जितना भगवान का अवतार है, इन सभी भगवान के अवतार में से सबसे ज्यादा डरावना अवतार ये नरसिंह भगवान की ही अवतार है। और इनका रूप देखकर हिरण्यकश्यपु भागे, देखकर भागने लगे। तो भगवान इनका पीछा किया, इनको मारने के लिए इनको पीछा किया। तो ये भागते हुए चौखट के पास में आए और इनको पकड़ लिए और इनको अपना गोदी में ले लिया। तो हिरण्यकश्यपु कहता है आप हमको मार नहीं सकते। बोले क्यों? क्या तू अमृत भी कराया है? बोले नहीं, ब्रह्मा से हम वरदान लिया। तो नर सिंह भगवान कहते हैं पहले बता ब्रह्मा ने तुझे क्या वरदान दिया है, मैं बता। बोले ना मैं बाहर मरूंगा ना अंदर, ये भी हम वरदान में लिया। बोले ब्रह्मा ने ठीक कहा, बाहर नहीं अंदर, तेरा मृत्यु तुझे खींच कर तेरे चौखट पर लाया। तू अगर नहीं भागता तो थोड़ा देर के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता, तुझे उठाकर चौखट के पास लाना पड़ता, और तू अपना इच्छा से अपना ठीक जगह में आ गया। बोले हमें एक और वरदान है। बोले क्या? ना मैं पृथ्वी मरूंगा ना आकाश में। बोले ना तू पृथ्वी में है ना तू आकाश में, अभी फिलहाल मेरे तू जंघा पे लेटा हुआ है। बोले और हमें वरदान है। बोले ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। बोले देखो ब्रह्मा ने ठीक बोला, अभी संध्या कालीन चल रही है, ना तो ये दिन है और ना ही रात है, बिल्कुल मध्य संध्या कालीन है। और बोल तेरे ब्रह्मा ने तुझे क्या वरदान दिया? तो बोले ना मैं 12 महीना में हमारे मृत्यु नहीं होगी। बोले ब्रह्मा ने क्या बोला? 12 महीना में मृत्यु नहीं होगा। तो सुनो, ये 12 महीना से ओवर महीना है। इस महीना को कहा जाता है मले मास, अर्थात ओवर मास। ये 13वां महीना है। तो अंत में बोले कि ब्रह्मा जी मुझे एक और वरदान दिया है। बोले ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना नर से। बोले देखो मेरा ये शरीर जो है नर है, मेरा ये शरीर नर है, और मेरा जो मुख है ये सिंह का है, इसीलिए हमें कहते हैं नरसिंह। बोलो नरसिंह भगवान की। इसीलिए हमें कहते हैं नरसिंह भगवान। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी से हम वर में मांगा हो, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले देखो मेरे पास में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे पास में नहीं है। और देखो ये मेरा उंगली है, इसमें नख है, और इसी नख से तेरा मैं वध करने के लिए जा रहा हूं। अगर तू बच जाता, इतिहास में तेरा नाम होता। एक पिता अगर अपने बेटा का ही मृत्यु दंड देने लगे, और तो उन पिता को जीने का अधिकार नहीं है, इसीलिए तुझे मरना ही पड़ेगा। शिव जी का याद कर अपने नख को इनके पेट में घुसाए और पेट को फाड़ दिए, और ये मर गए। प्रहलाद 4 भाई हैं।
प्रहलाद जी 4 भाई हैं। एक भाई का नाम है सहाद, अनुहाद, हाद और प्रहलाद। ये प्रहलाद सबसे छोटा बेटा था। सबसे छोटा बेटा। तो इनकी एक बहन थी, इनकी एक प्रहलाद जी की बहन थी, उनका नाम था सिहिका। और विप्रचित के साथ में इनका विवाह किया गया था। और इन्हीं का एक बेटा है राहु और केतु, जो सिर को काटा गया। तो इन्हीं का बेटा थे राहु, जो अमृत पीने में देवता बनकर देवता के भाग में लाइन में लग गए और ये थोड़ा पी लिए। तो उसी समय विष्णु भगवान इनके मस्तक को काट दिए, तो 2 भाग में आ गए। इसलिए इनका नाम पड़ गया राहु। राहु मुख का और केतु इनके शरीर का नाम पड़ गया, 2 भाग हो गया। तो ध्यान देना, ये अमर हो गया। अब ये ग्रह में आ चुका है, इसको ग्रह में ले लिया भगवान। तो ध्यान देना, इसीलिए यहाँ पर नरसिंह भगवान के जो खुट्टा में जो प्रकट हुए, इसीलिए कहते हैं ये खुट्टा है। खुट्टा सखियां सब बोली ये खुट्टा है। भगवान राम मन में सोचे हमें खुट्टा बना दिया। तो भगवान राम तेजी में चले, तेजी में। जैसे ही तेजी में चले तो यहाँ कहती हैं सखियां, जानती हो ये दुल्हा कैसे लग रहे हैं तेजी में? बोले जरा बता। यहाँ कहती हैं तेजी में दुल्हा चलैया कोना सखी, तेजी में दुल्हा चलैया कोना सखी। जैसे 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 बंधन से पकड़ा भागल तेरा, जैसे हर हर महादेव। एक बात बोलूं, बकरा बकरा जो होता है, उन बकरा को बलि दिया जाता है, जिसको कहते हैं ना पठा, नहीं दिया जाता। तो यहां दिया गया, ध्यान देना, एक बकरा एक कुत्ता, ये दोनों एक ही घर में जन्म लिए थे। तो बचपन से ही इन दोनों में दोस्ती थी। कुत्ता भी बड़ा हो रहा है और वो बकरा भी, मतलब पाठा भी बड़ा हो रहा है। तो कुत्ता को जूठा भोजन पवाया जा रहा है और बकरा को ताजा ताजा व्यवस्था किया जा रहा है भोजन का, इनको पवाया जा रहा है। और ये धीरे धीरे बढ़ते जाए तो घर के व्यक्ति इनसे ज्यादा लाड़ प्यार बढ़ाने लगे, प्रेम करने लगे। तो कुत्ता से उतना प्रेम नहीं करे तो कुत्ता कहते हैं भगवान अगर आप हमें अगला जन्म देना तो हमें बकरा बना करके ही देना, हमें कुत्ता में मत देना, क्योंकि हमें ये लोग प्रेम नहीं करता है। अगर हम बकरा बनते तो आज हमें
घर के किवाड़ के अंदर में, घर के ग्राउंड के अंदर में सुलाते, और हम कुत्ता रूप में हूँ तो घर के दरवाजे के गेट के बाहर में मुझे रोड पर सोना पड़ता है, और कोई भी मुझे डंडा से पीट देता है। ध्यान से समझना। तो धीरे 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 वो पाठा बड़ा हो गया, अब समय आ गया इनको बलि देने का। तो उस दिन इनको ठीक से नहवाए, शैम्पू लगाए, नहवाए, बड़ा ही सुंदर से तेल लगाए। तो कुत्ता देख रहा है, और ढोल बाजा भी लाए। जैसे बलि चढ़ता है तो कुछ ढोल बाजा नहीं बजता, तो वो सब लाए। कुत्ता मन में सोचे ये पाठा का लग रहा है कि मेरे मित्र का विवाह होने वाला है, इसीलिए ढोल बाजा का व्यवस्था किया गया, और मेरे मित्र का विवाह है। और देखो कैसा ये मेरा मित्र बदल गया, अपने विवाह में ये हमको भी नहीं पूछा। तो कुत्ता मन में सोचा कोई बात नहीं, मेरा मित्र नहीं पूछा है, फिर भी हम अपना मित्र के शादी में जाऊंगा बारात। तो उन पाठा को इनका जितना रिश्तेदार थे सब आए, और सब इनको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। और पीछे पीछे ध्यान देना, पीछे पीछे सब घर वाले हैं, और उनके पीछे पीछे में कुत्ता भी दौड़ते हुए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज ढोल बजा बजते हुए जा रहे हैं। तो कुत्ता को माला पहराते हैं, जो इच्छा है उनको पवाते जा रहे हैं, पाठा को पवाते जा रहे हैं। कुत्ता देख करके मन दुखी हो रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो कुत्ता मन सोचे आज तो अपने मित्र का विवाह देख ही लूंगा, कैसे विवाह होता है, कभी नहीं देखा। तो जब काली मैया के दरबार में आए, ध्यान देना शांति, जब काली मैया के दरबार में आए तो सब कोई पाठा को घेर लिए। अब कुत्ता मन में सोचे भाई विवाह लग रहा है, शुरू हो रहा है, और हम बाहर में हो, लेकिन ये विवाह देखना है। वो कुत्ता धीरे धीरे किसी प्रकार से अंदर घुसे और खड़े हो बैठे हैं कुत्ता। इनको पंडित जी इनको माला पहराए, पुष्प पहराए, और हरी घास कई प्रकार का केला फैला इत्यादि सब इनको पवाए। अब ये देख रहा है कि भाई मेरा स्वागत नहीं हो रहा है, इनका हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इनका विवाह तो होना ही चाहिए। अब कुत्ता देख रहा है, देखते देखते जब इनको दो व्यक्ति मिलकर पकड़ लिए, ध्यान देना, इन पाठा को पकड़ लिए, और एक व्यक्ति वो कांटा लेकर इनके गले को जैसे ही काट दिए तो सिर कहीं धर कहीं रक्त बहने लगे। ये कुत्ता देखकर मन में सोचे अरे हम कुत्ता ही ठीक हूं, ले दर बन भागा। अच्छा हुआ जो हम कुत्ता हूं, भले ही डंडा खाता हूं, जूठा खाता हूं, रोड पर सोता हूं, कोई मुझे काट के तो नहीं खाएगा। अब देखो ये कितना स्वागत किया और इनका ऐसा स्वागत मिला, ये रिजल्ट मिला। रिजल्ट देखो इसका कैसा है। और नगरा जोनिया का भी कोई सवासिन है यहाँ आपके गांव, कोई है जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन है मुझे मालूम चला। उसी जोनिया गांव में हम राम कथा कर रहे थे और एक व्यक्ति आए, ध्यान देना, एक व्यक्ति आए और बोले ब्राह्मण फुलाइश भी करा दी। फुलाइश काली माता के दरबार में फुलाइश कराए, अब बलि चढ़ेगा। तो ब्राह्मण के अंदर में सोच आया कि यहाँ पर बाबा रामायण पाठ कर रहा है और इस जगह में बलि चढ़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण के अंदर में सोच आया। तो ब्राह्मण हमको कॉल लगाया, उस टाइम में हम नगोछिया में थे। जैसे ही कॉल लगाए तो उसी समय हमको ये बात बोले। हम पंडित जी को बोले क्या आपका इच्छा कैसा है, क्या बलि चढ़ना चाहिए? बोले नहीं चढ़ना चाहिए। तो फिर किस भाव से आपने ये काम किया? बोले काली माता फुलाइश भी दे चुका है, हम बलि नहीं दिया हूं, आप हाँ कहेंगे तो बलि चढ़ेगा, वरना नहीं चलेगा। बोले एक काम करिए, काली माता
कैसी निर्दयी है। क्या काली माता को इतना भी नॉलेज नहीं है? इस जगह में प्रभु श्री राम की कथा चल रही है और वो कैसे उनका जी लपक कर रही थी, जो आपके पठा के रक्त के प्यासी हैं। इसका अर्थ है माँ काली माँ है, जगत माता नहीं है क्या? एक बार बताइए, माँ काली केवल माता है कि जगत माता है? ठीक से बताइए, माँ काली केवल माता है कि जगत माता है? ए बाबा, आप अपना परिचय बताइए, सही की गलत? माँ काली माता है कि जगत माता है? बाबा बोलिए ना, हो या नहीं? जगत माता है ना? मुखिया जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ओ, आप बोल चुके हैं। हाँ, आप सबके जैसा व्यक्ति से ये बात बुलाऊंगा तभी तो मुझे भी आनंद आएगा। नहीं आएगा? माता माँ काली माता नहीं है, वो जगत माता है। इस जगत में जितना जीव है सबकी वो माँ है या नहीं है? ध्यान देना। अच्छा, एक बात बताइए माता, आपके बेटा 4 है, एक बेटा को कोई पकड़ कर आपके सामने में उसके सिर को काटेगा तो आप कितना मुस्कुराएगी? जरा बताओ, कौन कौन मुस्कुराएगी? जरा हाथ उठाइए। आप मुस्कुराएंगे? आपके बेटा को काटा जाए सिर को, आप मुस्कुराएंगे? नहीं। आप मुस्कुराएंगे? नहीं मुस्कुराएंगे। अच्छा, ध्यान देना। अब देखो, आप केवल एक माँ है तो आपका ये दुख है, और वो पूरे संसार की माँ है, पूरे जगत की माँ है, तो उनको कितना दुख पहुंचता होगा। दिमाग लगा, छोटा सा दिमाग लगा। इसलिए ध्यान देना। ठीक है, काली माता बलि लेती है। हम तो कहाँ भी ग्रंथ में ये नहीं देखा कि काली माता का इच्छा है कि आप हमें बलि दो, कहीं कुछ नहीं है। ना उससे कुछ काली माता का पावर बढ़ता है, कुछ नहीं बढ़ता है। ध्यान देना, अगर काली माता बलि लेती है तो आप उन पाठा को आप उनके गर्भगृह में रख दीजिए। समझ गए? आप उनको गर्भगृह में रख दीजिए। इतना ही नहीं, हो सकता है काली माता के पास में जो काटने वाला है उनके हाथ में अस्त्र, हो सकता है वो भोथा हो गया हो, उसमें धार नहीं हो, तो आप अपना काटा उनके अंदर में दे दीजिए कि माता आप इनको काट के इनके रक्त को पी जाए। समझ गए? ध्यान देना, उनके गर्भगृह में अंदर देकर और किवाड़ को बंद कर देना। समझ गए? और इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना और शाम में किवाड़ को खोल देना। अगर माँ काली सच में बलि लेती है, माँ काली सच में अगर बलि लेती होगी तो वो स्वतः ही उन पाठा को काट कर उनके रक्त को वो पी जाएगी। दिमाग लगाना छोटा सा। और ब्राह्मण के बात पर आप आ गए कि फुलाइश दे दिया है। एक बात बोलूं, सच में माँ काली फुलाई देती है? हमें तो मालूम नहीं। अगर काली माता फुलाई देती है तो पतला करने की क्या जरूरत है ब्राह्मणों को? चावल में धीरे धीरे पतला करेगा, धीरे धीरे पतला करने की क्या जरूरत है? पतला मत करिए। ध्यान देना, आप सबके अंदर में ज्ञान खुल चुका है। पतला मत करिए, आप मोटा ऐसे लगाइए। ठीक है, एक बिता ऊंचा करिए, एक हाथ करिए, बढ़िया से मजबूत से। ठीक ना? काली माता के अंदर में पावर होगा तो इन फुलाइश को पलट देगी और बलि ले ले। ऐसे चैलेंज करता, उसके अंदर में अगर पावर होगा तो वो इस प्रकार से बलि ले। चैलेंज करता वही माँ काली। अगर आपके अंदर में पावर है तो बलि लो। हम दिया फुलाइश का बना दिया हूं, ऊपर पर पुष्प रख दूंगा और इसे पूरा पलट दो। सब समाज देख रहा हूं। चोर के तरफ मत गिरा, चोर के तरफ मत बलि लो। अगर आपको लेना है तो मेरे सामने में बलि लो और पूरा समाज दर्शन करे। कभी माता लेगी क्या?
ध्यान देना, कभी नहीं लेती है माँ काली, कभी नहीं। और हम उस व्यक्तियों को, ध्यान देना, हम बोले बाबा क्या सच में तैयारी हो चुकी है? तो वो घर वाले को बोले हाँ हाँ तैयारी हो चुका है, केवल बाबा हाँ बोलिए। तो हम बोले देखो सच में हो गया है? बोले हाँ, हमारे रिश्तेदार भी कई आ चुके हैं, कई 10, 15, 20 रिश्तेदार भी आ चुके हैं। बोले अच्छा रिश्तेदार को भी आना पड़ता है? बोले हाँ। तो हम एक मार्ग बताइए, एक काम करो, जब काली माता फुलाई दे दी है तो आप थोड़ा सा कान को थोड़ा सा काटना, दुख नहीं पहुंचे, थोड़ा सा काट देना। अगर काली माँ रक्त लेती होगी तो एक बूंद लेगी, हो गया, आप दे दो। तो ये ब्राह्मण देवता ये बात घर वाले को बोले, तो घर वाले कहते नहीं नहीं, हम थोड़ा सा कान नहीं काट सकता हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि घर में जो इतना मसाला पीस कर रखा हूं उसका क्या होगा? अब विचार करो छोटे से दिमाग में, बड़े दिमाग से विचार नहीं करना है बाबा, छोटे से दिमाग से मूर्ख जैसा विचार करो। पढ़ा लिखा तो सब अब समझ रहा हूं, बहुत घर घर पढ़ा लिखा है, लेकिन मूर्ख जैसा विचार करो। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा क्यों पिसिया में लिपटा, चदरिया पुरानी हो गई। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे माता पिता को कोई ना पूजे, माता है ये जिनकी खरी ये निशानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच यहाँ पर बोला गया यंत्रा हर हर महादेव। बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही काटे आप ही खाए, आप ही और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी। हर हर महादेव।
ये बकरा को जो काट के अर्थात पाठा को जो काट दिया और जितना परिवार खाएगा सबसे पहले वो माता पिता की बात को कभी नहीं मानेगा। इतना याद रखना, काली माता के सामने में दिखा के काटता है। देखो, माँ के सामने में एक बेटा को काटा जाए, एक बेटी को काट दिया जाए, तो माँ को कितना दुख पहुंचता है सज्जन। दिमाग लगाओ। और जो ब्राह्मण फुलास दिलाता है उनको अगला जन्म में बकरा बनना पड़ता है, समझ गए। और जो फुलास देता है, दिलवाता है ब्राह्मण, वो भी बकरा बनेगा। और जो पाठा लेकर के आया बलि दिलाने के लिए उनको भी बकरा बनना पड़ेगा। जो जो खाएगा उनको भी बकरा बनना पड़ेगा। और अगले जन्म में उसको कहाँ में काटा जाएगा? एक कसाई के हाथों में उसको काटा जाता है, उसको आराम से चमड़ी को छीलता है। ये सब दोषी है। इसलिए कबीर साहब एक पंक्ति लिखे हैं कि हे ब्राह्मणों, हे समाजों, सब जीव के ऊपर दया करो। जीव दया करी पालिए, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। पंडित करो विचार कबीरा, पंडित करो विचार। पंडित करो विचार कबीरा, पंडित करो विचार। बिना, ध्यान समझना, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार है। एक बात बोलूं, आपके या ठगमा टोला, टपुआ टोला, हाँ में गड़बड़ हो जाता है। आपके इस टपुआ टोला में अगर पूरा टोला में केवल एक व्यक्ति को रख दिया जाए, मुखिया जी को, पूरा गांव में कोई नहीं रहेगा, अकेला केवल रहेंगे, ना कोई जीव रहेगा, ना बकरी रहेगा, ना बकरा रहेगा, ना गैया बछड़ा, कुछ नहीं रहेगा। पूरा गांव में एक रात मुखिया जी को रहने के लिए बोलिए, कोई नहीं रहेंगे, क्या आप रह पाएंगे? मुखिया जी नहीं रह पाएंगे। पूरा गांव में कोई नहीं रहेंगे, एक भी व्यक्ति नहीं, एक रात क्या आप समय को बिता सकेंगे? बोलो माता। एक घर में केवल अकेला किसी को रहने का जब मौका मिल जाता है तो आस पड़ोस से 2-4 बच्चे को बुलाना पड़ता है, बेटा आ जाओ, मुझे अकेला नींद नहीं आएगा, आ जाओ। इसलिए जीव का जीव आधार है, ध्यान देना। उसी प्रकार से
एक दूसरा व्यक्ति को मार देते हैं, एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरा जीव को मारकर खा जाता है। अभी तो भविष्य पुराण की कथा करूंगा, उसके बारे में मालूम पड़ेगा कि कितना आगे घटना घटने वाली है। ये आगे मैं बताऊंगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खा जाए, जैसे अनजान व्यक्ति आपके टपुआ टोला में आए ना, तो गांव वाले इधर उधर देखेगा, उसको काट के खा जाए। ऐसा समय आएगा, अभी बहुत दूर है, समझ गए। इसलिए सावधान। इसलिए कभी भी व्यक्तियों को खाना नहीं चाहिए। आप उनके मांस को नोच कर खा लिया और नाम लगाते हैं काली माता के ऊपर, कभी ऐसा अन्याय करना नहीं चाहिए, समझ गए। माँ बेटा में बनाव नहीं रहता है, आपस में लड़ते रहता है, वो माँ की बात ही नहीं मानेगा। माँ खिला खिला के बोलेंगे आप बेटा ये मत करो, नहीं वही करूंगा, समझ गए। जो रूप कहे जो सच पचता है पतिया, अर्थात पत्नी अगर एक बार बोल देती है तो तुरंत पति अर्थात आपका बेटा मान जाएगा, परंतु माँ कितना भी चिल्लाते रहे मानने के लिए तैयार नहीं है, समझ गए। इसलिए सावधान, अपना बेटा को इन सारी चीजों से दूर रखो। यहां दिया गया श्री, देखो श्री भगवान राम को बकरा बनाए, बकरा। दूसरी सखी कहती है आप इनको बकरा क्यों बनाए? बोले बकरा इसलिए बनाया हूं, इनके पूर्वज का नाम है अज महाराज। अज, अज माने क्या होता है? ए बोलो बेटी, अज माने क्या होता है? बोलो ने। अज माने बकरा। तो पढ़ी लिखी है, हम तो अंगूठा छाप। आप तो पढ़ी लिखी है, हम तो अंगूठा छाप हैं, समझ गए। अज माने बकरा होता है, बकरा। अज माने बकरा, इसीलिए अज महाराज के ही वंश में भगवान राम आए हैं, इसीलिए उस नाते से ये भी बकरा है, बकरा। भगवान राम को बकरा बनाते हैं। इसके बाद ध्यान देना, इधर महाराज दशरथ जी को रोमपाद, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ सबको भोजन पवा रहे हैं, और इधर सखियां सब श्री भगवान राम को गालियां देती हैं। श्री ध्यान से सुना, भगवान राम को गालियां देती हैं। देखो कितना भी दूल्हे राजा हो, बाराती हो, 10 प्रकार का ही नहीं, आप जितना वैरायटी होना चाहिए उस टोटल वैरायटी को आप बनाकर बारातियों के सामने रख दीजिए, खुश नहीं होंगे। उन बारातियों को कैसे खुश किया जाएगा? उनको 2-4 गालियां दे दीजिए, तुरंत खुश हो जाएगा।